नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आप खुद कैसे बनाएं अपने आप से, घर बैठे अपने मोबाइल से और या तो लैपटॉप से। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए एक नई नई वीडियो लेके आता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, आप कहीं एडमिशन ले रहे हो या कहीं कोई फॉर्म भर रहे हो या आजकल बहुत सारी चीज़ों में डेट बर्थ सर्टिफिकेट का यूज़ होता है और आप इसी प्रकार से आप अपने खुद किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे खुद कैसे बना पाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। और एडमिशन के टाइम पे भी ये लगता है, काफ़ी ज़्यादा मांगा जाता है कि इससे ये पता लगता है कि वो कितने साल का है, उनकी उम्र कितनी हो गई है। इसके हिसाब से हमें अपने एज के बारे में पता चल जाता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप बर्थ सर्टिफिकेट खुद कैसे बनाएं अपने मोबाइल से। आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे गूगल पे जाके सिविल रजिस्ट्रेशन सर्विस इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर नीचे की तरफ आएंगे, ये बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, और आप इसे पूरा फॉर्म को अच्छी तरीके से आप देखेंगे तभी आप इसे भर पाएंगे। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो जनरेट पब्लिक साइन, आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ क्लिक करने के बाद आपका यूज़र नेम मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी भी मांगेगा और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। और इसको आप यहाँ पे अच्छी तरीके से और सावधानी से आप यहाँ पे भर सकते हैं। और आप किस जगह से हैं, आपका स्टेट कौन सा है, और उसके बाद लैंडमार्क कौन सा है, रजिस्ट्रेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। आप यहाँ पे ऊपर एक ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और आपका ये मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। हम यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे, आप कहाँ से हैं, किस राज्य से हैं, आप अपना राज्य यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, रजिस्ट्रेशन एंड विलेज, आप कौन से गांव से हैं, आप इसे कहाँ से इस फार्म का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप इसे एक कैप्चर कोड डाल के और नीचे यहाँ पे आप सबमिट पे या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी मोबाइल जो आपने मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे जो नंबर डाला था उस पे आप पे एक ओटीपी आ जाएगा। आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहीं पे आपको दिखाई दे जाएगा। आप इसे मिनिमाइज़ करके आप इसे चेक करके आप वहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नंबर यहाँ पे उतार लेंगे और आप उसे याद कर लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये पेज नया खुल के आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऊपर लिखा है डेट बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, दोनों का फॉर्म आप इसी तरीके से भर सकते हैं। आप बर्थ के जाने के बाद नीचे का आपका ब्लू कलर का वो दिख रहा है ऐड द रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आप इसे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों प्रकार की लैंग्वेज में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म नंबर 1, 2 आपके हिसाब से जो भी है, जिस नंबर पे आप पहुँचे हैं उस नंबर को यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद अपने आप ही यहाँ पे
डेट दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आप जिसका ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी वहाँ पर डेट डाल देंगे। उसके बाद फिर आप ये मेल या फीमेल जो जेंडर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे उनका नाम डाल देंगे और उनका अगर आधार कार्ड बना है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे अब नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर अपना राज्य चुन लेंगे। आप ये जो बच्चे का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, घर में या हॉस्पिटल में, हम इसे घर पे ही चुन लेंगे। और उसके बाद हाउस नंबर, लास्ट नेम, लोकेशन, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ जो जो भरना चाहें यहाँ पे वो भर सकते हैं। और फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पिन कोड की तरफ आ जाएंगे। और उसके बाद हमने ये पूरा फॉर्म भर दिया है। उसके बाद नीचे की तरफ फादर के उसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं और उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पे फ्रेंड और नहीं हो मिडिल नेम तो आप लास्ट नाम भी डाल सकते हैं। आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मगर ईमेल आईडी डालना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपकी ज़्यादातर ईमेल आईडी पे ही आती है। और उसके बाद मदर में आप यहाँ पे अगर सेम प्रोसेस है तो सेम आप इस पर टिक कर देंगे तो दोनों एक जैसी कनेक्ट कर लेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। आप एक बार पूरी फॉर्म को चेक कर पाएंगे अच्छी तरीके से कि आपका फॉर्म कहीं गलत तो नहीं है, कहीं नाम कोई मिस्टेक नहीं है। आप इस फॉर्म को चेक करने के बाद इसे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे। आप किस राज्य से हैं वो यहाँ चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट और टाउन, आप विलेज से हैं, टाउन से हैं। और फिर यहाँ पे हम देख लेंगे आप रीजन, आप हिंदू हैं या अपनी कैटेगरी आप अपना हिसाब से यहाँ पे चुन लेंगे। हिंदू हैं, मोहम्मदन हैं, मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप अपने यहाँ पे क्लास चुन लेंगे, फादर एंड एजुकेशन, मदर एजुकेशन। और उसके बाद फिर यहाँ पे फादर, यहाँ पे हमने यहाँ पे वर्क एंड डिसेबिलिटी और यहाँ पे मदर में हाउसवाइफ आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे चुन सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे भर सकते हैं। और उसके बाद जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ उनकी एज क्या थी आप यहाँ पे वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं या तो इसके हिसाब से आप भर सकते हैं। और बच्चा कितने किलो का था यहाँ पे वो डाल सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आपके कितने बच्चे हैं, एक है या दो, आप उसके हिसाब से आप बस भर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे और सिलेक्ट ए टाइम, जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय आप हॉस्पिटल में नर्स थी या आशा थी, आप उसके हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर पाएंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे डिलीवरी, और उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हुई या उससे आप यहाँ पे चुन सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद
बच्चे का वेट कितना था आप उसे भी यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद नीचे यहाँ पे नीचे बर्थ सर्टिफिकेट जो नीचे वाली कॉलम है यहाँ पे एक बर्थ सर्टिफिकेट आप इसे लिख देंगे, यहाँ पे डाल के इसे आप सेव कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल के सेव कर लेंगे और आपका यहाँ पे ये सबमिट हो गया है। आप पूरी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो आप दोबारा इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। और उसके बाद इसे ओके कर दें और फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बन के आ गया है, आप पूरी तरीके से इसे चेक कर पाएंगे। और नाम, एड्रेस, पता, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख के इसके बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। और इस प्रकार से आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे बन के आ गया है और ये कुछ दिनों में आपके पास ये फॉर्म बन के आ जाएगा कंप्लीट। अब ये नगर पालिका में गया है, वहाँ पे इसे कंप्लीट प्रोसेस करके इसे आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए नई वीडियो लेके आता हूँ। और मेरे कमेंट में बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी